हेलो बच्चों, मैं एलन साहू पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज की वीडियो में हम लोग क्लास 5 सीजी बोर्ड इसका लेसन 15 पढ़ेंगे। लेसन 15 द माइसर। द माइसर तो बच्चों द माइसर मतलब क्या होता है? आपका कंजूस। द माइसर मतलब कंजूस। माइसर क्या है? कंजूस है। तो एक कंजूस व्यक्ति की कहानी है और ये स्टोरी आपको बहुत ही मजा आएगा इस स्टोरी को सुनने में। इसके साथ ही मैं आगे आप लोग को यह बताना चाहूंगा कि पार्ट को वन बाय वन एक एक वर्ड का मैं हिंदी मीनिंग बढ़ाते हुए आपको चलूंगा ताकि आपको पार्ट को समझने में कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। द माइसर। द जैसे कि मैं आपको बताया, माइसर माइसर मतलब क्या होता है? कंजूस। वंस देयर वॉज अ वेरी रिच मैन। तो बच्चों यहाँ पर क्या है? वंस। वंस मतलब एक बार, देयर मतलब वहां, वास मतलब था, अ मतलब एक, वेरी मतलब बहुत, रिच मतलब अमीर और मैन मतलब आदमी। एक साथ देंगे तो क्या हो जाएगा? एक समय एक बहुत ही रिच व्यक्ति था। रिच व्यक्ति था, अमीर व्यक्ति था। ही वॉज अ माइसर। ही मतलब वह, वास मतलब था, अ मतलब एक। तो बच्चों देखिए अ ए ऐसा लिखा रहता है, सिंगल रहता है, तो इसको हम लोग अ पढ़ते हैं। अ मतलब एक, माइसर माइसर मतलब कंजूस। तो यहाँ पर क्या कर रहा है? ही वास अ माइसर, वह एक कंजूस था। आगे देखते हैं। ही एट वेरी चीप फूड एंड स्पेंट वेरी लिटिल मनी। तो देखिए यहाँ क्या कर रहा है? ही मतलब वह, एट मतलब खाता था। तो बच्चों ईट मतलब होता है खाना, खाना खाना होता है इसका मतलब। और इसी का पास्ट टेंस आपका क्या हो जाता है? एट। एट इसका पास्ट टेंस है। ईट मतलब खाना खाना होता है और एट मतलब खाता था या खाया। तो यहाँ पर क्या कर रहा है? ही एट वह खाता था। वेरी वेरी मतलब बहुत। चीप चीप मतलब क्या होता है बच्चों? सस्ता। फूड फूड मतलब होता है आपका खाना। तो चीप फूड मतलब सस्ता खाना। एंड स्पेंट और, एंड मतलब और, स्पेंट स्पेंट मतलब देना। इस ये आपका स्पेंड, SPEND स्पेंड। स्पेंड मतलब खर्च करना। ये इसका पास्ट टेंस है। स्पेंट मतलब, स्पेंड मतलब खर्च करना, स्पेंट मतलब खर्च करता था। वेरी लिटिल, वेरी मतलब फिर से बहुत और लिटिल मतलब कम। मनी मनी मतलब आपका मनी या पैसा। तो एक साथ क्या हो गया? ही एट वेरी चीप फूड्स एंड स्पेंट वेरी लिटिल मनी। यहाँ पर यह कह रहा है कि वह बहुत सस्ता खाना खाता था और बहुत ही कम पैसा को खर्च करता था। ही लेंट मनी टू स्मॉल शॉपकीपर्स एट अ हाई इंटरेस्ट। तो बच्चों यहाँ कह रहा है ही रेंट। रेंट मतलब देना, बच्चों होता है ही मतलब वह, और रेंट मतलब होता है देना। तो ये एक्चुअल में आपका मनी को उधार के रूप में देना जो रहता है उसके लिए हम लोग रेंट का उपयोग करते हैं। रेंट LEND रेंट होता है और रेंट का ये क्या है? पास्ट टेंस है रेंट। तो ही रेंट वह देता था। मनी क्या देता था? मनी पैसा देता था, उधार में देता था। टू स्मॉल सा, टू स्मॉल मतलब छोटे। टू मतलब होता है को और स्मॉल मतलब होता है छोटे। शॉपकीपर, शॉपकीपर मतलब होता है बच्चों किराना के दुकान मतलब दुकानदार। शॉपकीपर्स मतलब आप दुकानदार मान के चलिए, दुकानदार। तो वो छोटे दुकानदार को क्या देता है? था मनी देता था, पैसा उधार में देता था। एट किस पर देता है बच्चों? क्या चीज पर देता है? एट अ हाई इंटरेस्ट। हाई इंटरेस्ट मतलब होता है, हाई मतलब ऊंचा और इंटरेस्ट मतलब होता है ब्याज। तो ऊंचा ब्याज पर जो छोटे दुकानदार होते थे उनको क्या करता था? वह उधार देता था। इन दिस वे ही अर्न अ लॉट ऑफ मनी। तो देखिए आगे क्या कर रहा है? इन दिस वे। तो देखिए इन मतलब में, इन मतलब क्या हो जाएगा? में, दिस मतलब यह, वे मतलब रास्ता। तो इस यहाँ पर यह कहना चाह रहे इन दिस वे, अगर एक साथ देंगे तो क्या होगा? इस प्रकार या इस रास्ते से या इस प्रकार। ही अर्न, ही मतलब वह, अर्न मतलब क्या है? कमाया। अर्न EARN, अर्न मतलब होता है कमाना और अर्न का ये क्या है? पास्ट टेंस है। अर्न ED जुड़ी है। वह कमाया अ लॉट ऑफ मनी। तो देखिए अ लॉट ऑफ मतलब होता है, इसको मैं क्लोज करता हूँ, अलॉट ऑफ, इसको एक साथ दे देते हैं। अलॉट ऑफ मतलब होता है बहुत सारा और मनी, मनी मतलब पैसा। तो इन दिस वे मतलब इस प्रकार वह अर्न किया था, बहुत सारे पैसा को बनाया था या अर्न किया था, बहुत सारा पैसा अर्जित किया था। एवरी मॉर्निंग ही वेंट आउट टू सी द शॉपकीपर्स एंड
केम होम एट मिड डे। तो देखिए यहाँ क्या कर रहा है, एवरी मॉर्निंग, एक साथ देते हैं, एवरी मतलब प्रत्येक, मॉर्निंग मतलब सुबह, तो प्रत्येक सुबह, ही मतलब वह, वेंट, वेंट मतलब जाता था, वेंट, तो ये देखिए गो का पास्ट टेंस है, गो मतलब जाना, वेंट मतलब जाता था। ही वेंट आउट, वेंट आउट, वेंट मतलब जाना, आउट मतलब बाहर, तो वह कहाँ जाता था, बाहर जाता था। टू सी मतलब क्या होगा बच्चों, देखना, टू सी आपका इन्फिनिटिव हो जाएगा यहाँ पर, तो टू सी मतलब देखना या देखने के लिए। द शॉपकीपर्स, दुकानदारों को, किसको, शॉपकीपर्स मतलब दुकानदारों को। एंड मतलब और, केम मतलब आता था, आना, आना का पास्ट टेंस है केम, आता था। होम, होम मतलब घर, एट पर, मिड डे मतलब दोपहर को। मिड मतलब आप जान गए होंगे, मिड मतलब मध्य और डे मतलब दिन, तो वह दोपहर को क्या होता था, आता था। तो प्रति सुबह वह जाता था, बाहर जाता था अपने दुकानदार को देखने के लिए, और दोपहर को वो वापस आ जाता था। तो चलिए आगे हम लोग और कंटिन्यू करते हैं। इसको थोड़ा सा मैं ऊपर कर देता हूँ। द माइसर हैड अ वॉचमैन। तो देखिए यहाँ तक देख रहे हैं, द माइसर, दाई माइसर मतलब कंजूस, हैड मतलब था, मतलब एक, वॉचमैन, तो बच्चों वॉचमैन आप लोग जानते होंगे, चौकीदार, वॉचमैन। टू रुक के साथ जब टू जुड़ गया, या टू आपका इन्फिनिटिव के रूप में होता है, टू रुक मतलब देखने के लिए। आफ्टर, रुक आफ्टर एक साथ है, देखने के लिए। लुक आफ्टर मतलब देखना, ख्याल रखना, ये होता है। तो टू लुक आफ्टर मतलब, ये देखिए टू लुक आफ्टर मतलब देखने के लिए, हिज हाउस, हिज मतलब उसके, हाउस मतलब घर को। तो यहाँ पर बच्चों क्या कर रहा है, द माइसर हैड अ वॉचमैन टू लुक आफ्टर हिज हाउस। तो जब वो सवेरे जाता था तो वो जो माइसर था, कंजूस था, उसके पास क्या था, एक चौकीदार था उसके घर की देख रेख के लिए। आगे देखते हैं, द वॉचमैन अराइव्ड इन अ हर्ट नियर द गेट। अब देखिए यहाँ क्या बोल रहा है, द वॉचमैन देखिए, वॉचमैन मतलब चौकीदार, रिव्ड मतलब रहना, और ये क्या है, पास्ट टेंस है रिव का, तो रहता था इन मतलब में, अ मतलब एक, हर्ट मतलब झोपड़ी, नियर मतलब पास, द गेट मतलब गेट के पास। तो गेट मतलब आपको गेट होता है, तो एक साथ देंगे तो क्या हो जाएगा कि वॉचमैन जो रहता था एक झोपड़ी में रहता था, जो झोपड़ी क्या था, गेट के नजदीक में था। ही लाइक्ड he liked fish and his wife cooked it for him every day। तो देखिए बच्चों, ही मतलब यहाँ पर क्या, किसके बारे में बता रहा है, वॉचमैन के बारे में बता रहा है। ही मतलब वह वॉचमैन। लाइक्ड मतलब पसंद था, किसको पसंद था, ही मतलब वह या उसे, उससे क्या था, लाइक्ड उसे क्या था, पसंद था, फिश मतलब मछली, एंड मतलब और, हिज मतलब उसकी, हिज मतलब उसकी, वाइफ मतलब पत्नी। कुक्ड मतलब बनाती थी, ईट मतलब इसे, किसे बच्चों, इसे मतलब आपका फिश से है, यहाँ पर ये देखिए फिश। फॉर हिम मतलब उसके लिए, एवरी डे मतलब एवरी मतलब प्रति, और डे मतलब दिन, प्रतिदिन। तो एक साथ देंगे तो क्या हो जाएगा, ही लाइक्ड फिश एंड हिज वाइफ कुक्ड इट फॉर हिम एवरी डे। उसे मतलब चौकीदार को क्या पसंद था, फिश पसंद था, और उसकी जो पत्नी थी प्रतिदिन के लिए उसके लिए फिश बना देती थी। द वॉचमैन टोल्ड हिज वाइफ। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, द वॉचमैन टोल्ड मतलब कहा, हिज मतलब उसकी, वाइफ मतलब पत्नी। तो जो वॉचमैन रहता है अपनी पत्नी से कहता है, क्या कहता है, कुक द फिश बिफोर मिड डे। अब देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, कुक मतलब बनाओ, द फिश मतलब मछली, तो मछली को बनाओ, बिफोर, तो देखो बिफोर मतलब क्या होता है बच्चों, पहले, मिड डे मतलब दोपहर से, मिड डे मध्याह्न, जो दिन होता है उसका मिड, यहाँ पर इसको दो भाग में आप कर सकते हैं। मिड मतलब देखिए यहाँ से ये मिड हो गया और यहाँ से डे हो गया, मिड मतलब मध्य और डे मतलब दिन, तो इसको आप लोग कैसे कहते हैं, वो दोपहर, मिड डे मतलब दो। यहाँ पर क्या कर है, कुक द फिश बिफोर मिड डे, फिश को बनाओ दोपहर से पहले। आवर मास्टर विल बी आउट देन। तो यहाँ पर क्या कर रहा है चौकीदार, अवर मतलब हमारा, मास्टर, तो मास्टर मतलब मास्टर या मिशर को यहाँ पर वो कह रहा है जिसके अंडर वो काम करता था, मिशर मतलब कंजूस जिसके लिए वो काम करता था। विल बी मतलब होगा, आउट मतलब बाहर, देन मतलब तब।
तो एक साथ देंगे क्या क्या कह रहा है, हमारा मास्टर उस समय क्या होगा, बाहर होगा, आउट होगा। ही डजंट ईट मीट और फिश। तो देखिए यहाँ क्या कर रहा है, चौकीदार बोल रहा है, ही मतलब किसके लिए बोल रहा है यहाँ पर, माइसर के लिए बोल रहा है, जो कंजूस था उसके लिए। ही डजंट, डजंट मतलब वह नहीं होता है, ईट मतलब खाना, मीट, मीट मतलब मांस, और मतलब या, और मतलब क्या होता है या, फिश, फिश मतलब मछली। एंड ही विल नॉट लाइक द स्मेल ऑफ फिश। तो यहाँ पर बच्चों क्या कर रहा है, कंजूस के बारे में बता रहे हैं कि वह मीट या मछली नहीं खाता है। और यहाँ पर देखिए एंड, एंड मतलब और, ही मतलब वह, विल मतलब होगा, नॉट मतलब नहीं, लाइक मतलब पसंद करना, स्मेल, द स्मेल मतलब आपका क्या हो गया, सुगंध, गंध, ऑफ फिश, ऑफ फिश मतलब मछली का। तो एक साथ सेकंड क्या कर रहा है यहाँ पर, एंड मतलब और, वह मछली के दुर्गंध को या सुगंध को पसंद नहीं करेगा। तो यहाँ पर एक साथ में क्या क्या कह रहा है कि जो मास्टर, जो कंजूस है वह मीट, मांस और मछली नहीं खाता है, और मछली के स्मेल को वह पसंद नहीं करेगा। आगे हम लोग देखते हैं। वन डे, एक दिन, द मास्टर केम होम अर्ली। तो यहाँ क्या खबर है, वन डे, वन डे मतलब एक दिन, द मास्टर, मास्टर मतलब आपका यही मास्टर किसको कह रहा है, कंजूस को, मिस्र को कह रहा है। केम, के मतलब आया, होम मतलब घर, अर्ली, अर्ली मतलब जल्दी। तो एक दिन जो मास्टर था वो जल्दी आया। ही वॉक्ड, ही वॉक्ड मतलब वॉक्ड वही मतलब वह, वॉक्ड मतलब चला, वह चला। पास्ट, पास्ट मतलब पीछे, द वॉचमैन्स हट। तो यहाँ पर क्या है, पीछे, पास्ट मतलब पीछे, वॉचमैन्स, वॉचमैन्स मतलब वॉचमैन का या चौकीदार का, हट मतलब झोपड़ी की ओर, एंड और, कॉट, कॉट मतलब कि कैच का बच्चों पास्ट टेंस है, कैच मतलब पकड़ना होता है, कॉट मतलब पकड़ा, पकड़ा, द स्मेल ऑफ फिश, स्मेल मतलब दुर्गंध या सुगंध, ऑफ फिश मतलब मछली का। तो एक दिन वह क्या हुआ, पोस्टमैन के हट के पीछे वह गया और जो मछली का जो दुर्गंध था उसको वह सूंघ लिया या उसको वो पकड़ लिया। इट वॉज अ नाइस स्मेल, ही लाइक्ड इट वेरी मच। अब देखिए आगे इसमें थोड़ा सा इंटरेस्टिंग चीज हो जाता है। तो जब वो स्मेल, उसके मछली का स्मेल सूंघा तो क्या हुआ, इट वॉज अ नाइस स्मेल, इट मतलब यह, वॉज मतलब था, अ मतलब एक, नाइस मतलब अच्छा, स्मेल मतलब गंध, तो वह एक अच्छा गंध था। एंड और, ही मतलब वह, लाइक्ड, लाइक्ड मतलब पसंद किया, इट, इट मतलब इसे, वेरी, वेरी मतलब बहुत, मच मतलब ज्यादा। तो वह इस जो गंध था उसको बहुत ही ज्यादा पसंद किया। तो देखिए जैसा आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो मास्टर है यहाँ पर ये पीछे आया है, वॉचमैन के, वॉचमैन का हट के पास आया है, और देखिए वॉचमैन की जो वाइफ है वो क्या बना रही है, यहाँ पर फिश बना रही है, और फिश का सुगंध इसको अच्छा लग रहा है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। डेट आफ्टरनून, डेट मतलब वह, आफ्टरनून मतलब दोपहर, ही कार्ड, ही मतलब वह, कार्ड मतलब बुलाया, द वॉचमैन किसको बुलाया बच्चों, वॉचमैन को, एंड तो बच्चों यहाँ क्या कर रहा है कि डेट आफ्टरनून मतलब उस दोपहर, ही कार्ड द वॉचमैन, ही कार्ड वह बुलाया किसको, चौकीदार को, वॉचमैन को, एंड आस्क्ड, एंड मतलब और, आस्क्ड मतलब पूछा, हिम, हिम मतलब उसे, तो वह उसे पूछा, क्या पूछा, व्हाट वर यू कुकिंग टुडे। तो व्हाट मतलब क्या, वर मतलब थे, यू मतलब तुम, कुकिंग मतलब बना रहे, टुडे मतलब आज। तो वो पूछता है कि आज तुम क्या बना रहे थे। द वॉचमैन सेट क्विकली, तो वॉचमैन था, वॉचमैन चौकीदार, सैड, सैड मतलब कहा, क्विकली मतलब तुरंत ही। तो जो वॉचमैन था तुरंत ही कहा, आई वॉन्ट डू इट अगेन सर। आई मतलब मैं, वॉन्ट ये आपका बच्चों विल नॉट का एब्रीवेशन है, एक साथ जुड़ा हुआ है। आई वॉन्ट मतलब मैं, आई मतलब मैं, वॉन्ट मतलब नहीं होगा, डू, डू मतलब करना, डू मतलब करना, इट मतलब यह,
अगेन, अगेन मतलब होता है दोबारा, तो एक साथ देंगे क्या हो जाएगा, आई वॉन्ट डू इट अगेन, मैं इसे दोबारा नहीं करूंगा। सर, सर मतलब सर। प्लीज एक्सक्यूज मी, प्लीज, प्लीज मतलब होता है कृपया, एक्सक्यूज, एक्सक्यूज मतलब होता है माफ करना, क्षमा करना, मी मतलब मुझे। तो यहाँ पर यह कहता है कि कृपया मुझे माफ कर देवें। द माइसर सेड, कंजूस कहता है, माइसर मतलब कंजूस, सेड मतलब कहा, क्या कहा, डोंट बी एफ्रेड। तो यहाँ कह रहा है डोंट मतलब डू नॉट, डू नॉट का एब्रीविएशन है, मतलब नहीं हो, बी मतलब होना है, और अफ्रेड मतलब डरा हुआ। तो एक साथ देंगे तो बच्चों क्या इसका मीनिंग निकलेगा कि डरो मत। आई एम नॉट एंग्री, आई मतलब मैं, एम मतलब हूं, नॉट मतलब नहीं, एंग्री, एंग्री मतलब गुस्सा। तो एक साथ देंगे क्या होगा कि मैं गुस्सा नहीं हूं। What was your wife cooking? What मतलब क्या, was मतलब था, your मतलब तुम्हारी, wife मतलब पत्नी, cooking मतलब बना रही। तो एक साथ सेकंड क्या हो जाएगा बच्चों, तुम्हारी पत्नी क्या बना रही थी। प्लीज टेल मी, प्लीज मतलब कृपया, टेल मतलब बताओ, मी मतलब मुझे। तो यहाँ क्या कर रहा है, कृपया मुझे बताओ। द वॉचमैन सेड, वॉचमैन मतलब चौकीदार, सेड मतलब कहा। तो चौकीदार क्या होता है, कहता है, वी वर कुकिंग फिश, वी मतलब हम, वर मतलब थे, कुकिंग मतलब बना रहे, फिश मतलब मछली, हम मछली बना रहे थे। द माइसर सैड, तो देखिए द माइसर मतलब आपका कंजूस, सैड, सैड मतलब कहा, क्या कहा, प्लीज कुक इट एवरी डे, प्लीज कृपया, कुक मतलब बनाओ, इट मतलब इसे, एवरी मतलब प्रत्येक, डे मतलब दिन, कृपया इसे प्रत्येक दिन बनाओ। आई लाइक द स्मेल वेरी मच, तो यहाँ क्या कह रहा है बच्चों, आई मतलब मैं या मुझे, आई लाइक, तो एक साथ इसको हम लोग देते हैं, आई लाइक मतलब मुझे पसंद है, द स्मेल मतलब आपका सुगंध, वेरी मच बहुत ज़्यादा, वेरी मतलब बहुत, मच मतलब ज़्यादा। तो यहाँ पर ये क्या कर रहा है कि मुझे इसका सुगंध बहुत ज़्यादा पसंद है। आगे देखते हैं बच्चों, द वॉचमैन एंड हिज वाइफ थॉट, तो वॉचमैन एंड, एंड मतलब और, हिज मतलब उसकी, वाइफ मतलब पत्नी, थॉट, तो थॉट मतलब सोचे। तो थिंक, THIN के थिंक जो होता है बच्चों, उसका क्या है, ये पास्ट टेंस है, थॉट, थिंक मतलब होता है सोचना, और थॉट मतलब सोचा। तो वो दोनों क्या किए, सोचे। आवर मास्टर इज मैड, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, आवर, आवर मतलब हमारे, जो मास्टर, मास्टर मतलब हमारे जो मालिक, इस मतलब है, मैड, मैड मतलब पागल। तो यहाँ पागल के रूप में इसको बता रहा है। बट दे कुकड फिश एवरी डे, लेकिन वे, डे मतलब वे, कुकड, कुकड मतलब बनाना, फिश मतलब मछली, एवरी मतलब प्रत्येक, डे मतलब दिन, लेकिन वे प्रत्येक दिन क्या है, फिश बनाए। आफ्टर अ मंथ, आफ्टर मतलब बाद में, अ मतलब एक, और मंथ मतलब महीना, तो एक महीने के बाद में, वन इवनिंग, वन मतलब एक, इवनिंग मतलब शाम, द वॉचमैन मतलब चौकीदार, एंड मतलब और, हिज मतलब उसकी, वाइफ, वाइफ मतलब पत्नी, केम, केम मतलब आई, टू सी, टू सी यहाँ पर देखिए इन्फिनेटिव के रूप में उपयोग हुआ है, देखने, देयर मास्टर, तो देयर मतलब उनके, और मास्टर मतलब मालिक। तो एक दिन, सॉरी एक, यहाँ पर मैं सो बंद करता हूँ, एक शाम और चौकीदार और उसकी पत्नी अपने मास्टर को देखने के लिए आए। सर, यू लाइक द स्मेल ऑफ फिश, सर, यू मतलब तुम्हें या आपको, लाइक मतलब पसंद है, द स्मेल मतलब गंध, ऑफ फिश तो आपको मछली की गंध पसंद है। द वॉचमैन सैड, द वॉचमैन मतलब आपका चौकीदार, सैड मतलब कहा, टू मतलब को, किसको, हिज मतलब उसके, मास्टर, मास्टर मतलब मालिक को। तो अपने मालिक को क्या कहता है कि आपको मछली की सुगंध बहुत पसंद है। सो वी कुक इट एवरी डे, सो मतलब इसलिए, वी मतलब हम,
कुक, कुक मतलब बनाते हैं, ईट मतलब इसे, एवरी मतलब प्रत्येक, डे मतलब प्रत्येक दिन। आगे देखिए, बट फिश इज नॉट चीप। तो यहाँ पर देखिए क्या कहता है, बट मतलब किंतु, फिश मतलब मछली, इज मतलब है, नॉट मतलब नहीं, चीप मतलब सस्ता। तो यहाँ क्या कर है, लेकिन मछली सस्ता नहीं है। इट इज वेरी कॉस्टली, इट मतलब यह, और आगे देखिए इज मतलब है, वेरी मतलब बहुत, कॉस्टली, कॉस्टली मतलब महंगा। इट कॉस्ट्स अस, इट मतलब यह, कॉस्ट मतलब पड़ता है, अस मतलब हमें, अ लॉट ऑफ मतलब बहुत सा, मनी, मनी मतलब पैसा, यह हमें बहुत महंगा पड़ता है, या इसका हमें बहुत ज़्यादा खर्चा पड़ता है। आई अर्न, आई मतलब मैं, अर्न मतलब अर्जित करता हूँ, ओनली 30 रुपीज अ मंथ, कितना मैं अर्जित करता हूँ या कमाता हूँ, ओनली मतलब सिर्फ, 30 मतलब 30 रुपीज मतलब रुपए, अ मतलब एक, मंथ मतलब महीना। तो यहाँ पर यह कर है कि मैं प्रत्येक मंथ सिर्फ 30 रुपए कमाता हूँ। सो प्लीज गिव अस मनी फॉर द फीस। सो मतलब इसलिए, प्लीज मतलब कृपया, गिव मतलब दें, अस मतलब हमें, मनी मतलब पैसा, फॉर मतलब के लिए, द फिश मतलब मछलियों के लिए, तो कृपया हमें मछली के लिए पैसा दें। आगे देखिए, द माइसर थॉट फॉर अ वाइल। तो माइसर था जो कंजूस था, थॉट मतलब सोचा, फॉर मतलब के लिए, अ वाइल मतलब थोड़े समय के लिए। तो थोड़े समय के लिए क्या होता है, माइसर सोचता है। देन ही सेड, तब, ही मतलब वह, सेड मतलब कहा, क्या कहता है, क्या कहा, देखते हैं आगे। ओह ऑल राइट, ओह ऑल मतलब सब, राइट मतलब अच्छा है। तो ऐसे सेंटेंस का मीनिंग क्या हो जाएगा, और आर राइट, तो ठीक है, ओह ठीक है। वेट हियर, वेट मतलब रुको, हियर मतलब यहाँ, तो यहाँ पर क्या कहता है, थोड़ा रुको। ही वेंट, ही मतलब वह, वेंट मतलब गया। तो बच्चों ये पास्ट, गो का पास्ट टेंस है, गो मतलब जाना, और वेंट मतलब गया। तो वह गया, इनटू, इनटू मतलब अंदर, हिस मतलब उसके, रूम, रूम मतलब कमरे में, एंड साउट और चिल्लाया, साउट मतलब चिल्लाया, सॉरी शट, शट हुआ, शट मतलब बंद करना, शट द डोर, शट द डोर मतलब दरवाजा को बंद किया, बिहाइंड हिम, बिहाइंड मतलब पीछे, हिम मतलब उसके। तो वह क्या बोला, ओह ऑलराइट अच्छा ठीक है, थोड़ा देर इंतजार करो, और उसके बाद क्या कहता है, वह रूम के अंदर जाता है और दरवाजा को पीछे से बंद कर देता है, उसके पीछे बंद कर देता है। अब देखिए आगे क्या होता है, ही टुक, ही मतलब वह, टुक मतलब क्या हुआ, लाया। तो देखिए टेक मतलब लेना, और टुक मतलब लिया। आउट, आउट, टुक आउट बाहर लिया, सम सिल्वर कॉइन्स, क्या क्या बाहर लाया, सम मतलब कुछ, सिल्वर मतलब चांदी के, कॉइन्स मतलब सिक्के, फ्रॉम अ बैग, फ्रॉम मतलब से, और अ बैग मतलब एक बैग से। तो वह क्या किया, चांदी के कुछ सिक्के बैग से लाया। ही मतलब वह, ड्रॉप्ड, ड्रॉप्ड मतलब गिराया, देम, देम मतलब उन्हें, किन्हें, चांदी के सिक्के को, वन बाई वन। तो देखिए वन बाई वन का मतलब क्या हो जाएगा, एक एक करके क्या हुआ, उसको गिराया। ऑन द फ्लोर, ऑन मतलब पर, और द फ्लोर मतलब जमीन पर। तो वह जो चांदी के सिक्के लाया था, एक एक करके जमीन पर गिरा दिया। द द वॉचमैन मतलब चौकीदार, एंड मतलब और, हिज वाइफ, हिज मतलब उसकी, वाइफ, वाइफ मतलब पत्नी, हियर्ड, हियर्ड मतलब क्या हुई, सुनी। द टिंकल, टिंकल ऑफ क्वाइंस, तो वह और उसकी पत्नी, चौकीदार और उसकी पत्नी, हियर्ड मतलब सुनी, टिंकल मतलब जब क्वाइन जमीन में गिरता है तब देखिए एक प्रकार का आवाज होगा, तो टिंकल करके जो आवाज होगा, वो आवाज उसकी पत्नी और चौकीदार सुनते हैं, ऑफ क्वाइंस। तो क्वाइंस की गिरने की जो आवाज होता है उसको सुनते हैं। एंड, एंड मतलब थे, वर वेरी हैप्पी, और वे वेरी मतलब बहुत, हैप्पी मतलब खुश, और वे क्वाइंस के गिरने की आवाज सुनकर बहुत खुश हुए। दे सैड, वे कहे, दे मतलब वे कहे, ही इज गोइंग टू गिव अस
ऑल दैट मनी। तो जो चौकीदार और उसकी पत्नी होते हैं वो लोग कहते हैं कि ही मतलब आपका मीसर जो कंजूस है वह इज गोइंग टू देने वाला है, टू गिव अस, टू गिव मतलब देना, अस मतलब हमें देने वाला है, और डेट मनी इस ऑल सभी मनी को हमें देने वाला है। कैसे ये चौकीदार और उसकी पत्नी आपस में बात करते हैं। ये देखिए यहाँ पर से आप चित्र में जैसे देख रहे होंगे बच्चों, यहाँ पर एक गिरा रहा है और चौकीदार और उसकी पत्नी क्या कर रहे हैं, इसको सुन रहे हैं। अब देखिए आगे देखते हैं। आफ्टर सम टाइम, आफ्टर मतलब बाद में, सम मतलब कुछ और टाइम मतलब समय। तो कुछ समय बाद देयर मास्टर, देयर मतलब उनके, मास्टर मतलब मालिक, केम आउट मतलब बाहर आया, एंड सेट डाउन, और सेट मतलब सेट डाउन मतलब नीचे बैठ गया। डाउन मतलब नीचे होता है, सेट मतलब बैठना। तो नीचे बैठ गया कहाँ पर, ऑन अ चेयर, एक चेयर पर बैठ गया। तो थोड़ी देर बाद मास्टर बाहर आता है और एक चेयर पर वो बैठ जाता है। ही मतलब वह, देन मतलब तब, आस्क्ड मतलब पूछा, द वॉचमैन चौकीदार को पूछा, एंड हिज वाइफ, एंड मतलब और, हिज मतलब उसकी, वाइफ मतलब पत्नी। तो वह बैठ गया और उसकी पत्नी, चौकीदार और उसकी पत्नी को आस्क्ड मतलब पूछा, डिड यू हियर द ट्विंकल्स ऑफ कॉइन्स। तो क्या बोलता है, डिड मतलब डिड यू हियर, एक साथ रहते हैं, यू मतलब तुम और हियर मतलब सुनना, और डिड अगर पहला आ जाएगा तो क्वेश्चन प्रश्नवाचक सेंटेंस बन जाएगा। तो यहाँ पर क्या पर है कि डिड यू हियर, क्या तुमने सुना, द टिंकल्स ऑफ द कॉइन, जो कॉइन्स की गिरने की आवाज़, जो टिंकल कर रहे थे, गिरने की जो आवाज़ है, क्या आपने सुना। तो देखिए क्या होता है आगे, यस सर वी डिड, हाँ सर, यस मतलब हाँ, सर मतलब सर, वी मतलब हम, और डिड मतलब हमने सुना। सैड द वॉचमैन, सैड मतलब कहा, और द वॉचमैन मतलब किसने कहा, चौकीदार ने कहा। डिड यू एंजॉय इट, आस्क द मिसर माइसर। तो यहाँ पर क्या बोला है, डिड यू एंजॉय इट मतलब क्या तुमने इसका आनंद लिया, आस्क मिसर माइसर ने जो कंजूस ने पूछा। यस सर सेड द वॉचमैन्स वाइफ। तो इस बार क्या होता है, यस सर बोलती है वॉचमैन की वाइफ, सेड मतलब कही, वॉचमैन एंड हिज वाइफ, वॉचमैन और उसकी वाइफ लोग इसको कहते हैं। अब देखिए आगे क्या होता है, द माइसर देन सेड, अब कंजूस होता है, द माइसर मतलब कंजूस, देन तब, सेड मतलब कहा। अब जो कंजूस होता है वो कहता है, क्या कहता है, आर राइट ठीक है, आई इंजॉयड, आई मतलब मैं, इंजॉयड मतलब इंजॉय किया, आनंद लिया, द स्मेल मतलब होता है गंध, ऑफ योर फ्यूज, ऑफ मतलब का, स्मेल गंध, ऑफ योर फिश तुम्हारे मछलियों का, एंड यू इंजॉयड द साउंड ऑफ माई क्वाइन, एंड मतलब और, यू मतलब तुम, इंजॉयड मतलब आनंद लिए, द साउंड मतलब होता है आवाज, ऑफ माई क्वाइंस मेरे सिक्कों का आवाज को तुमने एंजॉय किया। आई डिंट आस्क फॉर योर फीस, आई मतलब मैं, डिंट ये डू नॉट का, डिड नॉट, सॉरी ये आपका डू नॉट का क्या है, एब्रीवेशन है। तो आई डू नॉट मतलब मैंने नहीं किया, आस्क मतलब पूछा, फॉर के लिए, योर मतलब तुम्हारे, फीस मतलब मछली के लिए, एक साथ लेंगे तो क्या हो जाएगा, आई डिडंट आस्क फॉर योर फिश, मैं तुम्हारे मछली को नहीं पूछा या तुम्हारे मछली के को नहीं मांगा। सो यू डोंट आस्क मी फॉर मनी, सो मतलब इसलिए, यू मतलब तुम्हें, डोंट मतलब नहीं करना चाहिए, आस्क मतलब पूछना चाहिए या मांगना चाहिए, मी मतलब मुझे, फॉर मनी मुझसे नहीं मांगना चाहिए। तो बच्चों यहाँ पर क्या कर है कि जो माइसर है कंजूस से क्या बोल रहा है कि मैं सिर्फ मछली का सुगंध सूंघा था और मछली को नहीं मांगा था, और ठीक उसी प्रकार तुम क्या किए थे, तुम क्वाइंस का आवाज़ सुने थे, तुम क्वाइंस के आवाज़ को सुनकर आनंद लिए थे, और तुमको क्या है, क्वाइन तुमको नहीं मांगना चाहिए, मनी मुझसे नहीं मांगना चाहिए। ऐसा क्या होता है, जो माइसर रहता है कंजूस रहता है वो कहता है। नाउ गो अवे, अब क्या होता है, नाउ मतलब अब, गो मतलब जाओ, अवे मतलब बाहर या चले जाओ। तो यहाँ पर क्या कहता है,
अब तुम चले जाओ। तो बच्चों ऐसे ही ये क्या है, यहाँ पर ये पार्ट खत्म हो जाता है। उम्मीद करूंगा कि इसको वीडियो को आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। अगर वीडियो में कई चीज़ें आपको एक बार समझ में ना आए तो वीडियो को एक बार अवश्य देखें।